क्या आपको लगता है कि स्क्रीन पर नजर आने वाला मुनाफा यानी प्रॉफिट हमेशा असली होता है? अली को भी ऐसा ही लगता था। उसके अकाउंट में $10,000 नजर आ रहे थे। वो खुश था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो मुनाफा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्कैम का जाल था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा अली की सच्ची कहानी, कैसे एक प्रोफेशनल ब्रोकर ने उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली। और ये सिर्फ अली की कहानी नहीं है, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं। ये वीडियो देखने से पहले 1 रुपया भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अली की इस हैरत अंगेज कहानी से। जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, इतना अच्छा कि इंसान शक करना ही भूल जाता है। ये कहानी है एक आम से ट्रेडर की, जिसका नाम हम अली रख लेते हैं। अली कोई लालची इंसान नहीं था, बस वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। उसने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे इश्तिहारात देखे थे जिनमें नौजवान लैपटॉप के सामने बैठे हजारों डॉलर कमाते दिखाए जाते थे। शुरू में अली ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में भी एक उम्मीद जागने लगी। एक दिन अली को इंस्टाग्राम पर एक इश्तिहार नजर आया। सिर्फ $500 से ट्रेडिंग शुरू करें, रोजाना मुनाफा कमाएं, 100% महफूज लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर। इश्तिहार के नीचे कमेंट्स में लोग शुक्रिया अदा कर रहे थे, स्क्रीनशॉट्स लगे हुए थे, मुनाफे के सबूत दिखाए जा रहे थे। अली ने सोचा शायद ये वाकई एक मौका हो। अली ने लिंक पर क्लिक किया। एक निहायत प्रोफेशनल वेबसाइट खुली जहां सब कुछ असली लग रहा था। लाइसेंस नंबर, सपोर्ट चैट, लाइव चार्ट्स और एक अकाउंट मैनेजर का ऑप्शन। चंद मिनट बाद ही उसे व्हाट्सएप पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ एक नर्म लहजी वाला शख्स था, जिसने खुद को सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर बताया। उसने अली को यकीन दिलाया कि ये कंपनी यूरोप में रजिस्टर्ड है और हजारों लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। शुरू में अली ने सिर्फ $500 डिपॉजिट किए। पहले ही दिन उसके अकाउंट में $50 का मुनाफा नजर आया। दूसरे दिन $120। अकाउंट मैनेजर रोज कॉल करता, मार्केट की बातें करता, एतमाद दिलाता। अली खुश था। उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला कर लिया है। चंद दिनों में अली का अकाउंट 500 से $1,200 तक पहुंच गया। उसका एतमाद बढ़ता जा रहा था। ब्रोकर ने कहा, अगर आप $3,000 मजीद डाल दें तो हम आपको वीआईपी अकाउंट दे सकते हैं, जहां मुनाफा दुगना होता है। अली ने थोड़ा सोचा, मगर लालच नहीं, उम्मीद गालिब आ गई। उसने अपनी बचत, कुछ दोस्तों से उधार, सब मिलाकर पैसे डाल दिए। वक्त गुजरता गया और स्क्रीन पर नंबर बढ़ते गए। 5,000, 7,500, $10,000। अली को नींद नहीं आती थी, खुशी के मारे। वो सोचता था कि अब वो कर्ज उतार देगा, घर वालों की मदद करेगा, एक नई जिंदगी शुरू करेगा। मगर कहानी यहां से बदलना शुरू होती है। जब अली ने पहली बार विड्रॉ की दरख्वास्त थी तो एक पैगाम आया, विड्रॉल प्रोसेसिंग फी रिक्वायर्ड। उसे कहा गया कि $300 फीस देना होगी। अली ने सोचा, ठीक है, इतना मुनाफा हुआ है, फीस देना कोई मसला नहीं। उसने फीस अदा कर दी। 2 दिन बाद नया मसला सामने आया। आपका अकाउंट टैक्स के तहत आता है, $700 टैक्स अदा करें। अकाउंट मैनेजर ने कहा, यह आखिरी मरहला है, इसके बाद आपके पैसे फौरन रिलीज हो जाएंगे। अली अब थोड़ा परेशान हुआ, मगर स्क्रीन पर $10,000 देखकर उसने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने टैक्स भी अदा कर दिया, मगर उसके बाद न पैसे आए न कोई वाज़ेह जवाब। व्हाट्सएप पर जवाब आना बंद हो गया। वेबसाइट कभी खुलती कभी बंद हो जाती। लाइव चैट गायब हो गई। चंद दिन बाद अली ने देखा कि उसका अकाउंट टेम्परेरीली सस्पेंडेड दिखा रहा है। इसी लम्हे अली को हकीकत का अंदाजा हुआ। वो $10,000 जिन्हें वो अपना समझ रहा था, कभी थे ही नहीं। वो सिर्फ नंबर्स थे, एक जाली सिस्टम में, एक झूठे खाद का हिस्सा। अली ने मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर सर्च किया तो उसे पता चला कि वो अकेला नहीं था। सैकड़ों लोग इसी ब्रोकर के हाथों लुट चुके थे। सबकी कहानी एक जैसी थी, मुनाफा दिखाया गया मगर पैसे कभी नहीं मिले। अली कई रातों तक सो न सका। उसे गुस्सा खुद पर था, निज़ाम पर था, इन जाली ब्रोकर्स पर था जो इंसानों की मेहनत, उम्मीद और ख्वाबों को बेचकर अमीर हो जाते हैं। उसने पैसे ही नहीं खोए थे, उसने एतमाद खो दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग खुद बुरा नहीं, मगर गलत हाथों में ये एक खतरनाक जाल बन जाती है।
جو بروکر صرف منافع دکھائے مگر رسک کی بات نہ کرے، جو وڈرول کو مشکل بنائے، جو آپ سے بار بار فیس مانگے، سمجھ لیں خطرہ بہت قریب ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی کمائی خاموشی ہوتی ہے، شور نہیں مچاتی۔ اور جو خواب بہت آسانی سے بیچا جائے وہ اکثر جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر روز کوئی نیا علی کسی نئے جعلی بروکر کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اگلی باری آپ کی تو